प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि सम्पूर्णमा जय मसीह। अनि म धन्यवादी छु अनि आजको दिनको लागि अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म सँगसँगै उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्याय निकाल्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ भने जेकब रेसल विथ गड भनिन्छ। याकुब परमेश्वरसँग लडाइँ लडे भनेर भनिन्छ, युद्ध लडे है। अनि यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, म पाठ गर्नेछु। उत्पत्ति 32 अध्याय, कति 32 अध्याय अनि 24 देखि लिएर हामी 28 सम्म हामी हेर्नेछौँ। 24 देखि लिएर 28 सम्म लेखिएको म पाठ गर्नेछु। एन्ड जेकब वाज लेफ्ट एलोन देयर रेसल अ म्यान विथ हिम अन्टिल द ब्रेकिङ अफ द डे एन्ड वेन he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God, and with man hast prevailed. हुन्छ, अरू कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ 24 देखि 28 सम्म। अनि जब उहाँले यिनलाई जित्न सकिन भनी थाहा पाउनुभयो, तब उहाँले उनको जाडको जोर्नी सुन्नुभयो र उहाँसँग लड्दा लड्दै याकुबको जाडको जोर्नी खुस्क्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मलाई जान देऊ, किनकि उज्यालो हुँदैछ। अनि उनले भने, जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईँलाई जान दिने छैन। तब उहाँले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो नाम के हो? अनि उनले भने, याकुब। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब उसो तिम्रो नाम याकुब होइन तर इस्राएल भनिनेछ, किनकि तिमीले परमेश्वरसित र मानिसहरूसित लडेर जितेका छौ। अझै पढ्नुहोस् त 32 सम्म पढ्नुहोस् त्यो। तब याकुबले उहाँलाई प्रसन्न गरेर भने, म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँको नाम मलाई बताउनुहोस्। त्यो बाबुलाई छोएर यसो प्रार्थना गरिदिनु त। अनि उहाँले भन्नुभयो, सुन्नुभयो एल्डर बुवा? नाम त्यसलाई प्रार्थना, बाबुलाई प्रार्थना। अनि उहाँले उनलाई त्यही आशिष दिनुभयो। अनि याकुबले त्यस ठाउँको नाम पनिएल राखे, किनकि मैले परमेश्वरलाई आम्ने सामने देखेको छु र पनि मेरो प्राण बाँचेको छ। अनि जब उनले पनिएल पार गरे तब उनीमाथि घाम झुल्क्यो अनि उनी आफ्नो जाँघले गर्दा होच्याउँदै हिँडिरहेका थिए। यसै कारण इस्राएलीहरूले आजको दिनसम्म जाँघको जोर्नीमाथि भएको मूल नसा खाँदैनन्, किनभने उहाँले याकुबको जाँघको जोर्नीमा जाँघको मूल नसा छुनुभयो। आमेन। म तपाईँहरूलाई हिन्दी र भोजपुरी दुइटै बोल्नेछु, नेपाली पनि बोल्नेछु, किनभने सबै प्रकारको यहाँ हुनुहुन्छ होइन। अनि नेपाली पनि बुझ्ने हुनुहुन्छ, भोजपुरी पनि अनि हिन्दी पनि। यहाँ पे हम जब देखते हैं एक आदमी का नाम क्या है? याकूब है। क्या है? याकूब। और एक आदमी वहाँ पे जब रात होने पर जब अकेला था, उस रात में वहाँ पे एक आदमी आया, उससे लड़ाई लड़ने लगे।
तब तक लड़ाई हुआ जब तक सुबह न हो गया। रात से शुरू हुआ और कब तक शुरू हुआ, कब तक लड़ाई चला? सुबह तक, जब तक वो घाम न निकला। आप जानते हैं जब कुश्ती लड़ाई होता है तो कुश्ती में क्या होता है? आप लड़ेंगे तो क्या करेंगे? दूसरे को जीतने के लिए लड़ेंगे। वो क्या करेगा? वो दूसरा आदमी आपको जीतने के लिए लड़ेगा और आप क्या करेंगे? उसको जीतने के लिए लड़ेंगे। आमीन। लड़ाई तो यही होता है, कुश्ती यही होता है। आप जब मैदान में जाओगे, मेला परासी के मेला पे और कहीं कहीं मेला जब लगता है तो वहाँ पे बहुत कुश्ती खेलने वाले आते हैं। और वहाँ पे लेडीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी। लेडीज़ के, जेंट्स में वहाँ पे जब कुश्ती होता है तो जो जीतता है तो प्राइज लेकर जाता है, इनाम। मगर जो हारता है वो फिर से वो लौट जाता है। कुश्ती के कहने का मतलब क्या होता है? उसको क्या करने का है? अपने सामने वाला के आदमी से क्या करने का है? जय प्राप्त करने का है कि नहीं है? वही होता है। जब भी आप लड़ाई लड़ते हैं तो उसी प्रकार के काम होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जब देखते हैं याकूब रात भरी लडेको छ। कति? रात भरी लडेको छ। कुश्ती कति घण्टाको हुन्छ? आधा घंटा, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, यही हुन्छ, हो कि न? आप लोग जब जाइए वहाँ मेला में तो देख करना 10 मिनट, 15 मिनट, बस उतना लड़ाई हुई, ओकर से बढ़ के नहीं हुई। मगर यहाँ लड़ाई कितना होता? रात भर 12-12 घंटा, 10-10 घंटा लड़ाई होता। वहाँ जिताई कथी में होता? एक दूसरे से लड़तना। और वो केकर से लड़ाई भइल बा? एठी परमेश्वर से। परमेश्वर मनई के रूप में वो याकूब से लड़ल बना। और वो परमेश्वर एठी मनई के जीत नहीं पहले बना। आज आपके लड़ाई जब परमेश्वर से हुई, आपके लड़ाई जब परमेश्वर से हुई, ते आपके का करे को? जीते को। आमीन। का करे को? जीते को। हम शैतान से नहीं कहती, हम स्वर्गदूत से नहीं कहती। म कसको बारेमा भने छैन, स्वर्गदूतको बारेमा भनेको छैन, दुष्ट आत्माको बारेमा भनेको छैन। तर कोसँग भन्दैछु? परमेश्वरसँग जब तपाईको लडाई हुन्छ भने को जितोस्? तपाई जित्नु भएको होस्। हात उठाएर भन्नुहोस् त, म जित्छु। आमेन। आज त्यहीको बारेमा आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। कसको बारेमा? परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो लडाई भयो भने को जित्न पर्यो? हामी जित्न पर्यो। आमेन। याकूबको बारेमा जब हेर्नुहुन्छ, याकूबको बुवा र आमा अनि याकूबको बुवा इसाक र राहेल, जसलाई साह्रै प्रेम गर्नुभयो, हो राहेल हो। अरू कसैलाई केही छ? राहेल है। अनि तिनको आमा जब गर्भमा हुनुहुन्थ्यो, 2 छोरा थिए। एक माँ के अंदर 2 बेटे थे, एक का नाम ईसाऊ हुआ, एक का नाम याकूब हुआ। जब वो गर्भ में थे तो वो बहुत अंदर बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने ऐसे परमेश्वर की इच्छा के जानने के लिए, क्या है परमेश्वर की इच्छा, उस इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के जन कहाँ वो जब गए, परमेश्वर के कहाँ जब जन के कहाँ गए, तब उस वक्त क्या हुआ मालूम है? उस वक्त उन्होंने
जब प्रार्थना से अगुवाई जब कर मांगे, तब उस वक्त एक ज्योतिषी ने बोला, एक भविष्यवाणी करने वाले ने बोला कि तुम्हारे गर्भ में 2 बेटे हैं, एक बड़ा और छोटा है, मगर छोटे बड़ा से ज़्यादा चंचल है और उससे बड़ा राज्य करेगा और उसको जीत कर चलेगा। बड़ा छोटे के सेवा करेगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ? 2टा छोरा चाहिँ कहाँ रहेछ? गर्भमा। अनि ती गर्भमा भएकाहरूले अनि जेठो भन्दा अनि कान्छोले के गर्नेछ? जेठोले कान्छोको सेवा गर्नेछ है। यो चाहिँ अनि उत्पत्ति 25 अध्यायको 22 देखि लिएर 26 पदमा चाहिँ रहेछ। अनि यो चाहिँ जब साँच्चै जब जन्म के समय हुआ, जब बड़ा निकल रहा था, बड़ा जब जन्म रहा था, उसके हाथ में बहुत सा वो क्या कहते हैं, वो रौं, उसके खैर का जैसा उसका रौं था, रोआ, हाँ, जिसको रोआ बोलते हैं। वो दिखा मगर वो नहीं जन्मा, क्योंकि उसके नीचे वाला छोटे बच्चे ने उससे छोटे उसका पैर पकड़ के नीचे धकेल दिया और वो जन्म गया। बड़े ने जब जन्मने लगा रहा था तो उसको तान कर वो छोटा निकल गया बाहर, और उसका नाम क्या हुआ? याकूब। तो जब बड़े निकला तो उसका नाम हुआ ईसाऊ, क्योंकि उसके शरीर में क्या था? ज़्यादा रौं था। और याकूब के कहने का मतलब छल करने वाला, वो अपने बड़े का उंगला पकड़ के तानने वाला, इसका अर्थ होता है। तो वो अपने आमा के गर्भ में वो बड़े से पहले वो जन्म गया। हाँ, पहले निकलने वाला था कौन? ईसाऊ, मगर जन्मा कौन? याकूब। वहाँ पे वो छल किया। और जब बड़ा हुआ थोड़ा सा इससे इनके जैसा, थोड़ा 10-12 के जैसा, तो याकूब बहुत खाना पकाने वाला बहुत अच्छा था, तो बहुत खाना पकाता, माँ के साथ था। मगर ईसाऊ बहुत धनुषधारी था, और शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा जाता और शिकार करके अपने पिता के लिए मांस और गोश्त बनाकर लेकर आता और देता। जब समय चलता गया इसी तरह से, एक दिन छोटे ने बोला, तू मुझको बड़ा कह, तो नहीं माना। छोटे ने बड़े के कहा, तू मुझको भैया बोल। क्या बोल? भैया बोल। कहने के मतलब क्या हुआ? अगर बड़े कहे छोटे को भैया, अपने से छोटा को, तो अपने अधिकार क्या हुआ? उसको दे दिया। बड़ा का अधिकार छोटों के दे दिया, कहने का मतलब। तो मान रही नहीं रहा था। तो एक दिन इस तरह से भूख लगा उसको, बड़े को, वो शिकार कर आया, मगर उसके पास कोई भी शिकार नहीं मिला। शिकार न मिलने के बाद में उसने क्या किया? अपने छोटे भाई कहाँ आया और बोलने लगा, हे छोटे, मुझको खाना दे जल्दी से, मुझको बहुत बड़ा भूख लगा है। हाँ, बहुत अंदर से भूख लगा है। जब इस तरह से बोलने लगा तो पाया नहीं। के भयो? पाए न खाना। उसले माग्दै थियो, खाना देऊ मेरो भाइ। ठुलोले, जेठाले माग्दै थियो कान्छोसँग, अनि उसले पाएन। किनभने छोटाले के भन्दै थियो? मलाई के भन्, दाई भन् भनेर। अनि उसले, म तलाई भात दिनेछु, खाना दिनेछु, मलाई दाई भन्, मुझको भैया बोल, तब मैं तुझको दूंगा। जब उसने कहा तो उन्होंने क्या किया? ईसाऊ ने, ठीक है, मैं तुझको भैया बोलता हूँ। हुआ क्या? वो सच में वो खाना लिया
और उसको 3 बार मेरे भैया तू है, मेरे बड़े तू है, मेरे से बड़ा तू है कहकर बोला 3 बार। ओ जोर जोर चिल्लाकर बोला। अपना अधिकार, बड़े का अधिकार किसको दिया? छोटे को। बड़ा का अधिकार बड़ा होता है, मगर बड़े ने किसको दिया? छोटे के दे दिया। पहले तो गर्भ में से पहला अधिकार ले लिया, और दूसरा जब इस संसार में जब जन्म ले लिया तो उसके बाद में जब आने के बाद क्या हुआ? ओ खाना से उसको जेठा का, बड़े का अधिकार उसने ले लिया। दूसरा बात, उसने छल किया। क्या किया? छल कर कर ले लिया। जब समय बीतता गया, ओ समय चलता गया, चलता गया, चलता गया, समय चलता गया। जब उसका उन्हों का पिता बाप इसहाक जब न देखने वाला हुआ, तो उस वक्त भी हुआ क्या? उनका पिता ने बोला, बेटा ईसाऊ, जाओ मेरे लिए शिकार कर लेकर आओ। के गरेर ल्याओ? शिकार गरेर ल्याओ, ताकि म खाऊं, ताकि तिमीलाई आशिष दिउँ। आशिष दिनको लागि गाह्रो कुरा होइन, तर त्यो मनाउन सक्नलाई त्यति नै खाँचो पर्छ। अनि भयो के, ईसाऊ शिकार गर्न जान्छन्। तिनकी आमा चाहिँ साह्रै बाठो। त्यो कुरा कसले थाहा पाएको रहेछ? आमाले थाहा पाएको रहेछ। कसले थाहा पाएको रहेछ? आमाले थाहा पाएको रहेछ। आमाले छल गरिन्। फेरि पनि भने, छोरा, कान्छो छोरा, तिमी आमा कहाँ बुवा कहाँ जाऊ, त्यो दाजुले लगाउने वस्त्र, तिनले पकाउने खाना जस्तो हुन्छ त्यस्तै पकाऊ, अनि तिम्रो बुवा कहाँ जाऊ। तिम्रो बुवाले के गर्दैन? आँखा देख्दैन। जब तिनी कहाँ गए, तिनको शरीर के थियो? रोवै रोउ थियो। अनि आँखाले सो नदेख्ने भएपछि, जब वो नहीं देख रहा था, तब इस तरह से पकड़ के, महसूस करके, फील करके वो जाना कि एक कौन है? ईसाऊ। मगर उस तरह से गंध तो नहीं उतना आ रहा था ईसाऊ के जैसा, याकूब का जैसा आ रहा था, मगर तो भी उन्होंने उनको आशीष दिया। क्या आशीष दिए? हम पढ़ते हैं। 26 से लेके आप 29 तक पढ़ सकते हैं। पढ़िए 20 से लेकर 20 तक। हाँ, इसहाकले आफ्नो छोरालाई भने, हे मेरा छोरा, कसरी हो तिमीले त्यो यति छिटो पायो? अनि उनले भने, किनकि परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले त्यसलाई मेरो अघि ल्याइदिनुभयो। अनि इसहाकले याकुबलाई भने, नजिक आऊ, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, र हे मेरा छोरा, तिमी चाहिँ मेरा छोरा एसाउ। बुवा इसहाकले उनलाई भने, हे मेरा छोरा, अब नजिक आऊ र मलाई चुम्बन गर। अनि उनी नजिक आएर तिनलाई चुम्बन गरे। अनि तिनले उनका लुगाको बासना सुँघेर उनलाई आशीर्वाद दिएर भने, हेर मेरो छोराको बासना त्यस खुल्ला मैदानको बासना जस्तो छ, जसलाई परमप्रभुले आशिष दिनुभएको छ। यसकारण परमेश्वरले तिनीलाई आकाशको चिजबाट अनि पृथ्वीको उत्तम वस्तुबाट साथै प्रसन्न अन्न र नयाँ दाखमत दिऊ। अनि मानिसहरूले तिम्रो सेवा गरून् र जाति जातिले तिमीलाई दण्डवत गरून्। आफ्ना दाजुभाइहरूमाथि मालिक हौ र तिमी आमाका छोराहरूले तिमीलाई दण्डवत गरून्। तिमीलाई श्राप दिनेहरू श्रापित होउन् र तिमीलाई आशीर्वाद दिनेहरू आशीषित होउन्।
देखते हैं जब यहाँ पे जब मांसू लेकर गया तो उन्होंने जब खाकर उनके आशीष दिया। ये आकाश का शीत और पृथ्वी के उत्तम वस्तुओं से तुमको क्या मिले? आशीष मिले। तुम्हारी माँ की गर्भ में से जो भी संतान है अर्थात भाई लोग हैं, उनके भाई लोग से भी क्या हो जाए? तुमको दंडवत करे, तुमको सेवा करे और अच्छी अच्छी चीज़ से तुमको आशीष मिले। और तुमको शराब देने वो खुद शरापित हो जाए और तुमको आशीष देने वाले खुद के क्या हो जाए? आशीष हो जाए कहकर इसमें लिखा। उन्होंने इसहाक ने इस तरह से आशीष दिया। वो आदमी छल करना, याकूब का नाम क्या है? छल करने वाला। वो गर्भ से छल करते आया, बड़े बेटे से पहले खुद जन्म गया और बड़ा बेटा का अधिकार खुद ले लिया। और फिर बड़े बेटा जब आशीष पाने वाले होते हैं तो आशीष को भी अपने स्वरूप ले लिया वो 3 बार। और फिर तब लेने के बाद में वो अपने जगह से उनका माँ ने बोल दिया तुम अब लबान चली जाओ, क्योंकि रुक जाओगे तो यहाँ का तुम्हारे बड़े भाई तुमको क्या करेंगे? मार देंगे। तो वो बड़ा सा डर लेके वो दौड़ता दौड़ता चला गया। एक समय इस वक्त आया, वो जब जाने लगा तो शाम हो गया, तो एक पत्थर का लेके इस तरह से सो गया। तो वहाँ दिखा बड़े बड़े स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे और नीचे से ऊपर कर रहे थे। वो देखकर परमेश्वर ने बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं तुमको क्या देता हूँ? आशीष दूंगा, देता हूँ। और तुम्हारे संतान इस तरह से होंगे, जिधर जिधर जाओगे उधर उधर मैं होऊंगा, कुछ की कमी तुझको नहीं होगा। और फिर मैं तेरे अपने स्थान में लेकर आऊँगा। किसने आशीष दिया? किसने आशीष दिया? परमेश्वर ने। आमीन। किसने आशीष दिया? मतिर हुनुहोस्, मतिर। कता? मतिर है। धेरै उता र उता जानुभयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्न? मैले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्न, बुझ्न सक्नुहुन्न। म कसको के को बारेमा वचन प्रचार गर्दैछु? याकूब परमेश्वरसँग कुस्ती लडे या युद्ध लडे र त्यसमाथि के भए? विजयी भए। एउटा छली गर्दै हिँड्ने व्यक्ति चाहिँ, पाप गर्दै हिँड्ने व्यक्ति, आफ्नो दाइको अधिकारलाई खोज्दै खोज्दै हिँड्ने, आफ्नो दाइको के भन्छ आशीष खोज्दै खोज्दै हिँड्ने व्यक्ति चाहिँ एकदमै परमेश्वरसँग लडाई लड्दा पनि कसरी विजयी भए त? त्यो कुराहरू सिक्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू तपाईले लिन गइराख्नु भएको छ। यदि तपाईँ यता उता 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 जानुभयो भने मेरो आवाजहरू तपाईँको माथि यता र उता भयो भने तपाईँले बुझ्न पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न र तपाईँ के हुन सक्ने छैन? विजयी हुन सक्नुहुने छैन। जब लडाई कोसँग हुनेछ? परमेश्वरसँग। त्यसका तपाईँको लडाई कोसँग भएको होस्? परमेश्वरसँग। अनि विजय को हुनुभएको होस्? तपाईँ हुनुभएको होस्। आमेन। कतिचोटि आशीष पाइसके उनले? 4 चोटि। आमाको गर्भमा छली गरेर ठुलो भएर जन्मे, त्यो पनि आशीष हो। दोस्रो, जेठाको अधिकार खाए, त्यो पनि आशीष भयो। अर्को, बुवाबाट आशीष पाए, त्यो पनि के भयो? आशीष रह्यो। अर्को आशीष कहाँबाट पाउँदै हुनुहुन्छ अब? परमेश्वरबाट। परमेश्वरले के गरिदिनु भयो? प्रतिज्ञा गरिदिनु भयो। तिमी जहाँ जानेछौ म त्यहाँ आउनेछु, तिमीलाई म छोड्ने छैन, म त्याग्ने छैन। यही नै मेरो प्रतिज्ञा रहनेछ। आमेन। कसले प्रतिज्ञा गर्यो? परमेश्वरले।
एउटा मानिससँग परमेश्वरले के गर्नुभयो? प्रतिज्ञा गर्नुभयो। कोसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो? याकुबसँग परमेश्वरले। उनी जब आफ्नो मामाको घरमा जान्छन्, तिनको ससुराबाले जोसँग प्रेम पर्छ, तिनको ससुराबाले तिनलाई विवाह गर्दैनन्। कान्छीसँग प्रेम पर्छ, कान्छीसँग विवाह गर्छु भनेको विवाह गर्ने बेलामा कसको पठाइदिन्छन्? जेठीलाई। अनि त्यो कान्छीलाई प्राप्त गर्नलाई कति वर्ष बसेका थिए? 7 वर्ष। तर कसलाई प्राप्त गरे? जेठीलाई प्राप्त गरे। फेरि कान्छीलाई प्राप्त गर्न कति वर्ष बस्न पर्यो? फेरि 7 वर्ष। कति वर्ष भयो त्यसो भए? 14 वर्ष। एउटा स्त्रीलाई पाउनलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कति वर्ष? 14 वर्ष। तिनको कतिवटा छोरा भयो? 12 वटा। जुन जुन काम तिनले याकुबले गर्थे त्यही कुरामा आशिष हुन्थ्यो। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको आशिषित बने तिनी। हर घडी हर समय तिनी चाहिँ सम्झिन्थे। यतै रहनु होला है, मैले एकदमै पोइन्टको कुराहरू ल्याउँदैछु, तपाईँहरू सुन्नु भएन भने मिस खानुहुनेछ। तिनी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि काम गरेनन्, तर जब ससुराको घरमा काम गर्न लागे, भेडा बाख्रा हेर्न लागे, सबै कुरामा यति धेरै आशिष बन्न थाले। ससुराले भने तिमी अर्को काम गर, त्यो काम गर्न लागे त्यही काममा आशिष मिल्यो है। जुन जुन काम चाहिँ ससुराबाले दिनुभयो त्यही काम के भयो? आशिषमै हुन थाल्यो। किनभने परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो? आशिष दिनुभएको थियो है। तर परमेश्वरले एक दिन सपनामा आएर भन्नुभयो के अब तिमी आफ्नो ठाउँमा फर्किनु पर्छ। कहाँ फर्किनु पर्छ? आफ्नो ठाउँमा फर्किनु पर्छ। जब भने उहाँले, तब उनी चाहिँ सब चिज छोडेर आए, भएको धन सम्पत्तिहरू पुरै छोडेर आए। एउटा लट्ठी लिएर एर्दन पारी हिँड्न लागे। उनीहरूको घर कहाँ रहेछ? एर्दन पारी, इजरायलमा रहेछ। अनि त्यो ठाउँमा जानको लागि सब कुछ त्याग गरे। एउटा लट्ठी, 2टा श्रीमती, 12 वटा छोरा, नोकरहरू। अनि तर यो सम्पत्तिको नाममा भेडा बाख्राहरू केही पनि लिनु भएन। र जब इसाउले थाहा पाए कि तिम्रा भाइ फर्किँदै हुनुहुन्छ, अनि तिनले 400 मान्छेलाई पठाए। कति मान्छेलाई? जहाँ पाउँछौ त्यही त्यसलाई मार्देऊ। कहाँ? उन्होंने क्या बोला उनके ब्रदर ने? जहां उनको पाओगे वहीं पे कर दो, खत्म कर दो। 400 आदमी। ये लोग है जम्मा कितने? 12 बेटे, 2 पत्नी, एक, कहने का मतलब 15 लोग। और उसके सामने और नौकर चाकर होंगे, मगर उनके पास। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे 2 ग्रुप में बट जाएंगे। अगर मुझको मारते हैं तो हमारे बाकी लोग क्या करेंगे? इजराइल में चले जाएंगे। तो मगर उन्होंने परमेश्वर के सामने आके घुटना टेका। हम देखते हैं परमेश्वर के सामने कैसे वो प्रार्थना किए हैं। उत्पत्ति 32 के 9 से लेके आप पढ़िए, जो पाते हैं। याकूबले भने, हे परमप्रभु, मेरा बाबु अब्राहम का परमेश्वर र मेरा बाबु इसहाक का परमेश्वर, जसले मलाई यसो भन्नुभयो, आफ्नो देशमा र आफ्नो कुटुम्ब कहाँ फर्का, र म तिमीसित असल व्यवहार गर्नेछु। तपाईले आफ्नो दासलाई देखाउनु भएका सबै करुणाहरू र सबै सत्यताका निम्ति
म अलिकति पनि योग्यको छैन, किनकि मेरो लौरो मात्र लिएर मैले यो यर्दन पार गरेको थिएँ। अनि अहिले म 2वटा दल भएको छु। म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, मलाई मेरा दाजुको हातबाट, एसावको हातबाट छुटाउनुहोस्, किनकि कहीँ तिनी आउलान् र मलाई अनि छोराछोरीहरूसित आमालाई हिर्काउलान् कि भनी तिनीसित म डराउँदैछु। अनि तपाईले भन्नुभएको छ, निश्चय म तिमीसित असल व्यवहार गर्नेछु र तिम्रो वंशलाई म समुद्रका बलुवा जस्तै बनाउनेछु। आमेन। जो असंख्य भीड़ भएकोले गन्न सकिने छैन। आमेन आमेन। जब हम दिखते हैं तो परमेश्वर संग के वो प्रार्थना कैसे करते हैं, वहाँ पे जब दिखते हैं हम, वो और चीज़ नहीं बोले हैं उन्होंने, याकूब ने। याकूब केवल उस प्रतिज्ञा को बता रहे हैं परमेश्वर के सामने कि हे परमेश्वर, आपने बोला अपने कुटुंब के पास जा, अपने ज़मीन में जा और तुझको वृद्धि करूँगा, तुम्हारे संख्या इस तरह से होगा। मगर इस समय मुझको मेरे भैया से मुझको बचा ले, मेरे भैया के हाथ से मुझको बचा ले। जब उन्होंने प्रार्थना किया, उस रात में प्रार्थना किया, तो आप देखते हैं कि नीचे के समय में वही परमेश्वर जिसके हम 32 अध्याय के हम दिखे 24 से लेके 28 तक वही चीज हुआ है। जुन कुराको लागि हामीले पढेका थियौँ, परमेश्वरसँगको युद्ध किन भयो होला? युद्ध एउटा छली मान्छे, पापमै मान्छे, उसको जीवनमा आशिष त थियो, आशिष रोकिएको थिएन। ऊ आफ्नो दाइलाई छल्यो, खानाको लागि गर्भमा आफ्नो बुवाको समयमा आशिषमा, परमेश्वरबाट आशिषमा, सबै कुराहरूमा वृद्धि भए, सबै कुरामा। र आफ्नो दाइको विरोधमा खडा भएको कारणले गर्दा तिनी चाहिँ वृद्धि कहिल्यै पनि रोकिएन। तर फर्किने बेलामा तिनीसँग के छैन? अब धन सम्पत्ति छैन। के छैन? धन सम्पत्ति छैन। फर्किने बेलामा त्यस्तै नै हुन्छ मान्छेको जीवनमा। ऊ धेरै वृद्धि गर्छ, तर अन्तमा गएर उसँग के हुँदैन? धन सम्पत्ति हुँदैन। त्यसको लागि एउटा ठुलो खण्ड भएर जानुपर्छ। याकूब के गरे? याकूबले त्यही रात चाहिँ प्रार्थना गरेका छन्, साँचो टुक्रिएका छन्। उनले कोट्याउँदै छन् कि म सबै धन सम्पत्ति विहीन छु, मेरो दल चाहिँ मेरो 2 भाग भएको छ, मेरो दाजुले अब मार्न लागेको छ, मलाई बचाउनुहोस् प्रभु भनेर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनको लागि, अझै आशिष दिनको लागि के गर्नुभएको छ? परमेश्वर देह, येशूको देह होइन, मानिसको देह होइन, तर स्वर्गदूतको जस्तै मानिसको रूपमा अनि प्रकट हुनुभएको छ। आमेन, हालेलुया। अझै आशिष दिनको लागि हेर्नुहोस् त, अझै आशिष दिनको लागि त्यो पनि लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। जुन मान्छे भित्रबाट टुक्रिसकेको छ, जुन मान्छे भित्रबाट घायल भइसकेको छ,
जुन व्यक्ति चाहिँ एकदमै छताछुल्ल एकदमै आशाविहीन भइसकेको छ, त्यो कुराहरूमा केवल परमेश्वरसँग प्रतिज्ञालाई सम्झिँदैछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब म चर्चमा भाइ जस्तै म ब्याचलर पढेर सिद्ध्याएको थिएँ, म चर्चमा सुत्ने गर्दथेँ। म जिम्री भारको चर्चमा सुत्ने गर्दथेँ। अनि म एकदमै प्रार्थना गर्ने, एकदमै उपवास बस्ने है, परमेश्वरको उपस्थितिको हर बखत हर समय म खोजी गर्ने, हरेक समय परमेश्वरलाई खोजी गरिरहेको बेलामा अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो भने मलाई एउटा आवाज दिनुभयो। अनि त्यो आवाज भनेको, हे इमानुएल, म तिमीलाई खडा गर्नेछु। आमेन। म तिमीलाई खडा गर्नेछु भनेर आवाज जब मैले सुने, त्यसप्रति एकदमै रोएर म धन्यवाद दिएँ। म त्यो आवाजलाई मात्र मैले धन्यवाद दिइकन अनि हर बखत हर समयमा म प्रभुसँग रहँदाखेरि, अनि जब म काठमाडौँ गएँ, बाइबल कलेज पढ्छु, म पैसा कमाउँछु भनेर जब काठमाडौँ गएँ, तर मसँग पैसा बचेन, मसँग केही पनि भएन। अनि अन्तमा उपाय चाहिँ के भयो? अंतिम उपाय क्या हुआ कि अब विदेश चली जाओ और पैसा कमाओ, उसके बाद तब बाइबल कॉलेज जाओ। मगर हम हिब्रू भाषा पढ़ने लगे और भाषा काम सीखने लगे, और परमेश्वर के साथ में रात में और सुबह के वक्त रो रो कर प्रार्थना, हम बिलक बिलक कर रोते थे और प्रभु से हम कहते थे, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा तो आपने बोले हैं कि मैं तुझको खड़ा करूंगा, मगर मैं तो पैसा कमाने के लिए इजराइल और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देख रहा हूँ, अब कैसे आपका वचन पूरा होगा प्रभु? ऐसे कह कह के मैं प्रभु में रो रो कर प्रार्थना करता था। मगर परमेश्वर ने इस तरह से वो टाइम लेकर आए हमारे लिए, इंडिया में हैदराबाद में फ्री के वीसा और फ्री का वो टिकट वाले द्वार खोल दिए, एक दरवाज़ा खोल दिए, किमाड़ खोल दिए मेरे लिए उस पढ़ने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हुआ, क्योंकि मेरे सैलरी ज़्यादा था उस वक्त, मेरे पर इतना विश्वास मेरे साहू करता था। वो 10 वर्ष 12 वर्ष ज़्यादा काम करने वाला भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करता था, मगर मुझको उतना बड़ा आदर सम्मान और मेरा सैलरी उनसे ज़्यादा था। वो ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था, 3 वर्ष भी नहीं हुआ था, मगर उस समय में वो साहू ने बहुत ज़्यादा विश्वास मुझमें किया था। मगर वो सारे चीज़ को मैं वही जगह पर छोड़कर मैं प्रभु के वचन सीखने के लिए आ गया। आमीन। क्यों? क्योंकि मैं उसके वचन की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जब उन्होंने एक किमाड़ खोला तो मैं वहाँ पे चला गया। जब भी आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करते हैं, जब भी आप परमेश्वर के वचनों को याद करते हैं, जब भी आप कहते हैं कि आपके वचन में ये लिखा गया है परमेश्वर, मैं इस तरह से नहीं रहूँगा, मुझ में ये दुख है, कष्ट है और पीड़ा है, मगर मैं इस तरह से नहीं रहूँगा, तो आपके लिए वो किमाड़ क्या होता है? खुल जाता है। आमीन। याकूब ने भी वही किया जो उन्होंने करना चाहिए था। परमेश्वर को वचनों को लेकर वचन सामने ही रखें, उनके प्रतिज्ञा को सामने रखें और प्रभु से बोले, प्रभु आपके वचन ये कहता है, आपका प्रतिज्ञा ये कहता है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा वो टूट गए हैं, रो रो के बिलक बिलक के रो रहे थे। उसी रात में क्या हुआ? परमेश्वर आशीष देने के लिए मानव के शरीर लेके वहाँ पे खड़ा हो गए और कुश्ती लड़ने लगे। क्या करने लगे? कुश्ती लड़ाई हुआ। मैं बोल रहा था, जब मनुष्य का लड़ाई जब होता है तो आधे घंटा खेल में होता है। सच में जब लड़ाई हो तो 5-7 मिनट लड़ते हैं और मनुष्य लोग आकर छुड़ा देते हैं। इस तरह से लड़ाई होता है। मगर वो पापी आदमी इस तरह से
परमेश्वर के सामने से लड़ रहा था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी पुराना समय में परमेश्वर के आमने और सामने देखता तो मर जाता था। जो भी आमने और सामने जो दिखता परमेश्वर को, वो अवश्य उसका निश्चय है कि वो मरने का। मगर वो याकूब लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? यस, लडिराख्नु भएको थियो। और लड़ते लड़ते क्या हुआ? हम वो पद में चलते हैं, 24 के पद में। आप 32 के 24 पद पढ़िए। आप देखते हैं, हम यहाँ पर छोटा समय लेंगे मगर आपको यथार्थ हम बताएंगे। पानी से पढ़िए तो उसमें क्या है? हाँ, 24 से लेकर ऊपर। अनि याकुब एक्लै रहे अनि एकजना मानिसले उज्यालो नहुन्जेल उनीसँग कुस्ती लड्नुभयो। अनि जब उहाँले यिनलाई जित्न सक्दिन भनी थाहा पाउनुभयो त उहाँले उनको जाँघको जोर्नी छुनुभयो र उहाँसँग लड्दा लड्दै याकुबको जाँघको जोर्नी कुस्यो। आमेन। उहाँसँग जब लड्दै हुनुहुन्थ्यो, लडाइँ लड्दा लड्दा 24 र 25लाई हेर्नु होला विशेष गरेर। कति लड्नु भएको छ? 1 घन्टा हो? 2 घन्टा हो? रातभरि लडाइँ लड्नु भएको छ। लडाइँ लड्न सक्नु भएन भने त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ। कसैलाई जित्न सक्नु भएन। कोही मान्छे सामान्यतया आफूभन्दा बलवान मान्छेसँग जित्न सक्छ? सक्दैन। परमेश्वर खुद मानिसको रूपमा धारण गर्नुभएको छ। त्यहाँ लडाइँ त गर्न त गाह्रो होला त, होइन? लडाइँ गर्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? परमेश्वरसँग जित्न गाह्रो हुन्छ, लड्न गाह्रो हुन्छ। तर तिनी लडाइँ कसरी लड्नु भएको छ थाहा छ? रुँदै कराउँदै एउटा विश्वासको साथमा लड्दै हुनुहुन्छ। प्रभु, मलाई यो मानिससँग जित्नलाई शक्ति बल दिनुभएको होस्। प्रभु, मलाई यो मानिससँग लड्नको लागि मलाई शक्ति बल दिनुभएको होस्। म यसलाई जित्न चाहन्छु, मलाई दिनुहोस्। रुँदै 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 लड्दै हुनुहुन्छ। त्यो मानिससँग लड्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रतिज्ञाको लागि लड्दै हुनुहुन्छ। एउटा आफूलाई एकदमै घायल चोट भएर उहाँको शरीर चाहिँ टुटिरहेको छ। त्यही पनि लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। एकदमै प्रार्थना, एकदमै विश्वासको साथमा, एउटा धैर्यताको साथमा उहाँले लड्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म उहाँ जितिसक्नु भएको छैन तबसम्म लड्दै हुनुहुन्छ। केबाट? प्रार्थना गर्दै। आमेन। के गर्दै? धेरै केही कुरा पनि गर्न परेको छैन। उहाँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। केले जित्दै हुनुहुन्छ? अब प्रार्थनाले जित्दै हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ। प्रार्थना गर्न लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। रुँदै र कराउँदै। जोसँग आफै पहिल्यै टुटिसकेको छ, जोसँग आफै घायल भइसकेको छ, जोसँग केही पनि छैन, त्यो व्यक्ति अब शरीरमा पनि के हुँदैछ? घायल हुँदैछ। उसको शरीर के हुँदैछ? घाउ हुँदैछ। उसको शरीर चाहिँ एकदमै टुक्रिँदैछ। अनि त्यो व्यक्ति के हुँदैछ? परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर अनि जित्दै हुनुहुन्छ। तपाईको प्रार्थनाले मात्र हरेक कुराहरूमा जित्न सक्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मादेखि लड्दै थिए। याकुब अन्तस्करणदेखि लडिरहेका छन्। भित्र बाहिर त समातिरहेका छन्, तर भित्रबाट अनि सँग चाहिँ उनीसँग लडाइँ लड्नेको परमेश्वर। तल जब पढ्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ, मैले त परमेश्वरलाई आम्ने र सामने देखेको छु, मुखामुख गरेर देखेको छु।
अझ पनि म के छु? म सुरक्षित छु। आमेन। तपाईँ जहिले पनि अनि प्रभुमा रहनुहुन्छ अनि प्रभुमा निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि आशिष पाउनुहुन्छ। एउटा मैले वन बाटिकामा पिकनिक खान जाँदाखेरि एउटा वचनको खण्ड मैले जोडेको थिएँ। एउटा विधवाले तबसम्म प्रार्थना गर्न रोक्दैन, तबसम्म एउटा मालिक कहाँ जान रोकिँदैन जबसम्म उसको पक्षमा न्याय हुँदैन तबसम्म। एकचोटि जान्छ, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार नहीं सुना। उन्होंने वहाँ के मालिक ने बोला मैं तो परमेश्वर को भी नहीं मानता, उनका डर भय मैं नहीं मानता, तो इनका न्याय कौन करेगा। मगर वो स्त्री, वो विधवा इतना बार उसके मालिक के सामने आया और कहने लगा मुझको तो बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान कर रहे हैं, मेरे पक्ष में बोलिए। तब इतना ज़्यादा परेशान करने के बाद में उन्होंने बोला मैं तो परमेश्वर का डर और भय नहीं मानता, उनको वचनों को नहीं मानता, मगर इस स्त्री ने मुझको बार बार आके कहने के कारण से मैं इसके पक्ष में से लड़ूंगा। आमीन। आपको मालूम है 2 दोस्त थे और एक दोस्त के घर में बाइबल बताती है, एक के घर में जब पहुना आते हैं तो वो जाता है अपने वो घर में दुकानों में और कहता है दरवाज़ा खोलो, मेरे घर में पहुना आए हैं और हमको उनको अतिथि सत्कार के लिए खाने के लिए कुछ रोटी दे दो। वो बोलते हैं मेरा बेटा बेटी और सारे सो गए हैं, मेरे पत्नी भी सो गए, मैं भी सो गया हूँ, अब मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं सो गया हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं आप आइए, ऐसे ऐसे नॉक करते हैं फिर से, आइए आप आइए। तो ज़्यादा उनको तनाव देने के कारण से उनका नींद भंग हो गया और डिस्टर्ब हो गया। वो नहीं जाना चाहता था उसके खोलकर, वो दुकानों के खोलकर, फिर उनको दूं कहकर, मगर उसने इतना ज़्यादा उसके परेशान कर दिया। वो ढकढकाते उनको निकाल कर उसको जो चाहिए था उसको देकर पठा दिया। आमीन। वचन बताती है कि आप जब परमेश्वर के सामने आप जाएंगे, उनके पास जब गिड़गिड़ाओगे, ज़्यादा बिलक के रोगे, तो परमेश्वर ना दूंगा कहकर भी बैठे होंगे तो भी वो देंगे। आमीन। परमेश्वर ने सारे आशीष याकूब को दे दिए थे, मगर वो आशीष देने बाद भी उनको और ज़्यादा क्या चाहिए था? आशीष चाहिए का था। किसको? याकूब को। जति आशीष दिएको छ त्यो भन्दा पनि पुगेन, अब मलाई अझै आशीष दिनु भएको होस्। आमेन। अनि गर्नुभयो के? कुस्ती लड्न पर्यो। जब टुक्रिनु भयो, थाहा छ त्यो 25 को खण्डले के भन्यो? लडाई लड्दा लड्दा परमेश्वरले यो तिघ्रा छुनु भएछ गरे। अनि तिघ्राको यो यहाँनिर छुँदाखेरि उहाँको धेरै जोडले गर्दा उहाँलाई जब छुनुभयो, दुखाइ हुन लाग्यो, तब पनि अझै लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ अब त हार खा, तेरो दुखाइ दुख्दैछ। उसले याकुबले भनेछ नाइ म लड्न छोड्ने छैन, म नजितेसम्म, आशिष नपाएसम्म म हार मान्ने छैन। याकुबको कहाँ दुख्दैछ? तिघ्रा दुख्दैछ। लड्दा 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 परमेश्वरले जब यहाँ छुनुभयो तब यहाँ दुखाइ हुँदैछ। अझै लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ, अझै। अनि लड्दा लड्दा धेरै फोर्स गरेपछि तिनको नसा पनि टुक्रिएछ। त्यहाँको मासु चाहिँ के भएछ? दुखेछ, खुम्चेछ, नसा के भएछ? चुटेछ अनि त्यहाँ सुन्निएछ। तर को हार मानेन? याकुब। किन? तिनलाई चाहिँ के चाहिएको थियो? आशिष चाहिएको थियो। टुक्रियो तर के चाहियो? आशिष चाहियो। अनि तिनले भनेछ मलाई अब जान देऊ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई जान देऊ। दिन भयो, क्या हुआ? दिन हो गया, मुझको जाने दो। अब उन्होंने क्या बोला?
मुझको आशीष न देने तक मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। आमीन। उनको लड़ाई अपने, वो तो क्या बोलते हैं, शत्रुओं से लड़ाई लड़ते हैं ना। वो लड़ते थे एक शत्रु के सामान से, मगर उनमें गिड़गिड़ाकर, उनमें प्रार्थना करके लड़ाई लड़ रहे थे। उनका अपने आप को घायल हो गए। और उनके उसके बाद में क्या बोले अपने आमने वाला आदमी से, सामने वाला आदमी से, मुझको क्या दो, आशीष दो। उन्होंने क्या बोला, 27 पद और 28 पद में पढ़िए। हाँ 32, 27, 28 पढिए। तब उहाँले उनलाई भन्नुभयो, तिम्रो नाम के हो? अनि उनले भने याकुब। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब उसो तिम्रो नाम याकुब होइन तर इस्राएल भनिनेछ, किनकि तिमीले परमेश्वरसित र मानिसहरूसित लडेर जितेका छौ। तुम्हारा नाम क्या है? याकूब। याकूब के मतलब छल करने वाला। पहले, उससे पहले उसका नाम क्या था? याकूब, छल करने वाला। आप उससे पहले वो पापी आदमी था। उससे पहले वो बहुत गिरा वाला आदमी था। उन्हें बोला, आज से तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, आज से तुम्हारा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। आमीन। क्योंकि तुमने एक परमेश्वर से लड़ाई लड़ा है, एक आदमी से लड़ाई लड़ा है, एक परमेश्वर से लड़ाई लड़ा है और एक आदमी से। तुम्हारा नाम क्या होगा अब से? इज़राइल। आमीन। उसके बाद में देखते हैं 30 में, आप लोग पढ़ सकते हैं, मगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बाद में उनके जीवन में बहुत ज़्यादा आशीष मिला है। उनके याकूब इतना शक्तिशाली हो गए और उनके बेटों भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली। हम देखते हैं बाद में और योसेफ के जीवन घटना हम देख सकते हैं, क्योंकि उनके आशीष के कारण से उनके संतान लोग वृद्धि और समृद्धि पाए हैं। हामी देख्दैछौँ हाम्रो बाबु नानीहरू बसिराख्यो भने चकलेट यहीँ छ, चकलेट दिने हो। अलि एकछिन ल। आपके जीवन में भी उसी तरीका से लड़ाई आता है। आप इस वक्त आप पापियों के तरह से आप उद्धार और मुक्ति जब पाते हैं, आपके जीवन में भी उसी तरीका से समय आता है। आपको लगता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा। आपको इस तरह से समय आता है, मगर समय उससे बढ़कर परमेश्वर क्या देना चाहते हैं? आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से लड़ाई लड़ने का है। और इससे पहले तो आप शैतान से लड़ रहे थे, अंधकार के शक्ति युक्ति से लड़ रहे थे। हम आपको बोलते हैं कि जो भी परमेश्वर में बचा हुआ है वो सारे लोग बलवंत हैं। कितने लोग? सारे लोग। यहाँ एक भी आदमी, हम कहते हैं एक भी आदमी जो नए तरीका से जो जन्मा है वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से भी बढ़ के है। आमीन। तो उसके पास इतना शक्ति है, उसके आगे कुछ भी भूत प्रेत दुष्ट आत्मा कुछ नहीं टिकता है। कोई भी, वो पास्टर नहीं कहते, हम एक अगुआ नहीं कहते हैं, एक साधारण विश्वासी जो कल और सुबह वो जन्मा है, वो विश्वासी भी एक दुष्ट आत्मा के लिए ऐसे प्रार्थना करता है तो उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकल कर चल जाता है। आमीन। मगर हम बोल रहे हैं आपका लड़ाई किससे साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तब आपके जीवन में और बढ़ के आशीष मिलेगा। आपका घायल हो जाए, आपके शरीर, आपके परिवार, आपके सारे बिखरे हैं, मगर आपके अंदर भी उस तरह से टूट टूट के आप जब होते हैं, जब आप टूट टूट के बिखर जाते हैं,
आपके कोई भी आपको बुझ न पाए, तब उस वक्त आप परमेश्वर से रो रो के बिलख बिलख के जब उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उस वक्त आप समझिए कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आशीष आने वाले हैं आपके जीवन में। आमीन। कैसे? आप प्रार्थना करके आप जीतेंगे। कैसे? प्रार्थना करके जीतना है। आप उसी तरह से बैठ कर नहीं, मगर प्रार्थना करते, अंदर से टूटते और लड़ते। कब तक लड़ना है? सुबह तक। आमीन। जब सुबह होगा परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको लड़ाई किससे साथ नहीं है? अंधकार के शक्ति के सामने मत रखिए आपका लड़ाई। उतना वक्त नहीं लड़िए, मगर परमेश्वर के साथ लड़ाई लड़िए। तो आपके जीवन में अंधकार शक्ति से बढ़ के लड़के उससे जीत कर परमेश्वर साथ में लड़िए, तो आपके जीवन में आशीष रहेगा। आपके समय, आपकी ठाव और जगह और सिचुएशन, सब चीज़ आपके पक्ष में आएगा जब समय आएगा। अब जब ठाव मिलेगा, जब सिचुएशन परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन में सारे चीज़ बदलाव होगा और आशीष रहेगा। तो आपको करना क्या है? आपको धैर्यता, प्रेम, विश्वास, सहनशीलता का साथ से वो लड़ाई लड़ने का है। कैसे? प्रार्थना करके। आमीन। जैसे याकूब ने आशीष पाया, उसी तरीका से आपको हम बोलते हैं। फिलिप्पी 4:19 पद अंतिम हम पाठ पढ़ेंगे, तब इसके बाद में हम रखेंगे। फिलिप्पी नया करार के पुस्तक, फिलिप्पी के पुस्तक में से अंतिम पद हम पाठ करेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे। चार को 19। तर मेरा परमेश्वरले आफ्नो धनअनुसार महिमा ख्रीष्ट यीशुद्वारा तिमीहरूका सबै खाँचो पुरा गरिदिनुहुनेछ। फेरि पढ्नुहोस्। तर मेरा परमेश्वरले आफ्नो धनको महिमा अनुसार ख्रीष्ट यीशुद्वारा तिमीहरूका सबै खाँचोहरू के गरिदिनुहुनेछ? पुरा गरिदिनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको आफ्नो धन प्रशस्तताबाट तपाईहरूको सबै खाँचोहरू के गरिदिनुहुनेछ? पुरा गरिदिनुहुनेछ। आमेन। त्यतिखेर पुरा हुन्छ जब तपाईहरू अनि विजयी बन्नुहुन्छ। के गर्नुहुनेछ? विजय। हार खानेलाई इनाम पाउँछ। कुस्तीमा लडाइँ गर्नेले हार्यो भने पाउँछ इनाम। कसले पाउँछ त? जित्ने। आमेन। तपाईँ लोट्नु भयो, हार्नु भयो। यदि याकुबले यहाँ मेरो दुख्दैछ, अब म हारे थाके भयो भनेर भनेको भए के हुन्थ्यो? आशिष पाउँथेनन्। तर तिनले यहाँ छुँदाखेरि उनको नसा पनि टुट्यो, मासु फुलेर ठुलो भयो, तैपनि उनले लडाइँ लडिरहे, रुँदै कराउँदै अनि जिते। तपाईहरू पनि त्यसरी नै लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ र जित्नुपर्ने हुन्छ। शैतानले आफ्नो लडाइँ लड्छ, तर शैतानसँग लडाइँ लड्नु छुट्टै कुरा छ। त्यो माथि पनि विजयी भएर, दुष्ट आत्माहरू अन्धकारको शक्तिमाथि त विजयी हुनेछ, तर त्यो माथि विजयी भएपछि कोसँग लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ? परमेश्वरसँग। जब परमेश्वरसँग लडाइँ लड्नुहुनेछ, तब सबै बाधा अवरोधहरू हटिजानेछ। अन्तमा के हुन्छ थाहा छ? ईसाउ 400 जना मान्छेसँग आउँछ र तिनको अगाडि घुट्ना टेकेर, कसको अगाडि? याकुबको अगाडि घुट्ना टेकेर, जसलाई भनेका थिए जाऊ जहाँ पाइन्छ त्यही मारेर आऊ, तिनको अगाडि के गर्छन्? घुट्ना टेक्छन्, अङ्गालो हाल्छन्। मेरो भाइ, मेरो प्रिय, रुँदै रुँदै
तिमीलाई एकदमै ठुलो सम्पत्ति दिन्छन्, आफूसँग भएको सम्पत्तिमाथि अधिकार दिनुहुन्छ। आमेन। नसोचेको नचिताएको आशिष कसले प्राप्त गर्छ? याकोबले प्राप्त गर्छ। त्यसकारणले प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस् यो समयको लागि। हुन्छ, यो समय हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। के गर्नेछौँ? सानो प्रार्थना गर्नेछौँ।